राम राम किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल वृंदा फार्म में। और अगस्त का महीना आ चुका है। अगस्त में बागवानी खेती की शुरुआत एक तरीके से हो जाती है और बागवानी खेती की शुरुआत करने के लिए हमें प्लांटेशन की भी ज़रूरत होती है। जो प्लांटेशन हमें एक बेसिक से लेके बड़े पौधे तक उत्पादन देने के साथ साथ हमें लाखों का मुनाफा देती है। उसमें बीज जो है वो किस टाइम पे डलता है, उसके बाद कितनी कोकोपीट जो है वो उसको कितनी मात्रा में लेना है, उसकी ट्रे जो है कितनी बड़ी होती है, उसमें फंगस का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ ही साथ आपको पौधा रेडी करने में 25 से 30 दिन, कुछ वैरायटी ऐसी जो 35 दिन में आपको रेडी होके मिलती है, तो उसका कैसा प्रोसेस रहता है वो आज हम आपको डिटेल में सारा बताएंगे, जिस पे आपको पता लगेगा कि एक नर्सरी का जो काम होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और आपके पास जो पौधा आता है उसके पीछे का संघर्ष क्या होता है। तो आज आपको हम मिलवाने वाले हैं जो पॉली हाउस के ओनर है, जिसका हमने तीसरी बार इंटरव्यू लिया है और इनके पास एक काफ़ी अच्छा नॉलेज होल्ड करते हैं। इसीलिए मैं फिर से स्वागत करता हूँ राहुल भाई पटेल का। तो राहुल भाई, स्वागत है हमारे चैनल में। और हमारे जो भी सब्सक्राइबर है वो आपको काफ़ी हद तक जानते हैं और कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि राहुल भाई का नंबर मिल सकता है क्या। तो काफ़ी प्रभावित हैं और लोग आपसे काफ़ी कन्विंस हो रहे हैं ताकि हम एक अच्छे लेवल पे खेती को लेके जा सकें। जो किसानों के प्रश्न रहते हैं कि खेती में क्या करना, किस तरह से करना है, कैसे करना है, तो मैं बता दूं इनके फादर साहब भी इस फील्ड में महारती हासिल की थी, इन्होंने भी उन्हीं से सीखा है। और ये जो है एक्सपीरियंस है जो अपने फील्ड में ये करके और हम लोगों को बता रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं। तो राहुल भाई, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका दे दीजिए। आप कितनी फील्ड में कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, और पॉली हाउस का जो आपका एक आइडिया है वो मतलब किस तरीके से आया आपके पास। टमाटर की खेती जो है 15 साल के आसपास से लगभग करते आ रहे हैं जी। पहले काम एरिया में करते थे, हमने आधा एकड़ से शुरुआत की थी और आधा एकड़ से शुरुआत करने के बाद आज हम लगभग 30-40 एकड़ में जो है मिर्च टमाटर की खेती करते हैं जी। तो 15 साल से खेती करते हुए जो पौधों की रिक्वायरमेंट है हमको लगती थी, पहले से हम बाहर से पौधे बुलवाते आए हैं कि जो भी पौधे को खेत में ट्रांसफर करना है वो हम बाहर से लेते ही थे जी। तो करते करते ये समझ में आया कि पौधे अपन भी तैयार कर सकते हैं। हाँ। कुछ लोग नर्सरियाँ घर पे तैयार भी करते हैं जी। तो उससे आइडिया है, पहले मैंने घर के लिए पौधे तैयार करना शुरू किया जी। कुछ सालों तक घर तैयार करने के बाद अब मैं उसको कमर्शियल लेवल पे लेके आ गया हूँ। तो अब मैं मेरे घर के पौधे और मार्केट में भी जो मेरे फार्मर्स हैं मिलने जुलने वाले सभी के लिए पौधे अवेलेबल करवाता हूँ। तो एक छोटा सा किसान जो कि खुद की खेती करना शुरू किया था और वहाँ से उस सफ़र से लेके आज लोगों को पौधे अवेलेबल करा के खेती करना सिखा रहा है, तो ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए हम देखते हैं पॉली हाउस में क्या क्या चीज़ें लगी हुई है और किस तरीके से पूरा प्रिपरेशन होता है, किस तरीके का इनका मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें हम जानेंगे मात्र 10 मिनट में। आइए। तो ये देख सकते हैं ये पॉली हाउस के अंदर जो है मिर्च की खेती, अभी मिर्च के लिए पौधे जो है पूरी तरीके से रेडी हो रहे हैं। और इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो नर्सरी राहुल भाई कितने एरिया में आपने अभी कर रखी है? अभी मेरी आधा एकड़ में है नर्सरी। आधा एकड़ में। तो इसके अंदर आप पर्टिकुलरली जैसे जो पौधे हैं वो एक ही वैरायटी के हैं या बहुत अदर वैरायटी आपने लगा रखी हैं? उसमें मिर्च है या मिर्च के अलावा भी और कोई ऐसी फसल है जिसके पौधे आप डेवलप कर रहे हैं? ये इसमें जो भी पौधे हैं वो सभी किसानों के ऑर्डर के ऊपर है। किसान अच्छा। जो अपने मनचाही वैरायटी चाहता है हाँ। कि मुझे किस वैरायटी का पौधा जो है अपने खेत में लगाना है वो वैरायटी आप हमें बताइए, हम आपके लिए पौधे उस वैरायटी के रेडी करके देंगे। मेरे पास अभी मिर्च में लगभग 10 से 12 वैरायटियों के मिर्च के पौधे डले हुए हैं हाँ। और कुछ टमाटर के पौधे हैं, जो भी 3-4 वैरायटी के टमाटर के पौधे हैं अच्छा। कुछ शिमला मिर्च के हैं, कुछ पिकाडोर के पौधे हैं जो आने वाले टाइम में और रेडी होने वाले हैं। और फ्रूट्स की हम लोग अभी तैयार नहीं करते हैं, सिर्फ हम वेजिटेबल पे ही फोकस है हमारा। अच्छा। तो वेजिटेबल के जितने भी प्लांट्स है वो हम अवेलेबल करवाते हैं। राहुल भाई, मेरा प्रश्न ये है और किसान भाइयों का भी यही प्रश्न होगा सबसे पहले कि वैरायटियाँ तो आपने लगा दी, आपने दिखा दी, लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम हमारे एरिया की बात करें, इस एरिया में कौन सी ऐसी बेस्ट वैरायटी है जो इस बार अगर हम लगाएं या हमारे एरिया में हम लगाते हैं तो एक बहुत अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी आती है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगती और बीमारियों का एक जो है हमें कम रहता है। देखा जाए तो हर 100 किलोमीटर पे क्लाइमेट चेंज हो जाता है हाँ। जियोग्राफिकल कंडीशन जो भी है वो सारी चेंज हो जाती है हाँ। तो हर 100 किलोमीटर पर आप वेराइटियाँ भी चेंज कर सकते हैं। वो होती है हर एरिया के हिसाब से। जैसे अभी अपन हरदा में खड़े, मैं हरदा की बात करूं तो हरदा में जो है अपना सूटेबल टाइमिंग है मिर्च टमाटर की खेती करने के लिए। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कुछ वीडियो में कि सितंबर से लेके मार्च तक का जो है टाइमिंग अपना क्लाइमेट का वो सबसे बेस्ट है अपने पास मिर्च की खेती करने के लिए।
तो ये जो भी पौधे तैयार हो रहे हैं ये सभी 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर कुछ 15 अक्टूबर तक डिलीवरी हो जाएंगे और सभी के खेतों में ट्रांसप्लांट हो जाएंगे। ठीक है। अब वैरायटी की बात करते हैं तो अपने यहाँ अगर तीखी मिर्च में आप जाना चाहते हैं तो कलर सीड्स की 1467 1632 ये कलर्स की वैरायटियां हैं। ठीक है। मैं कोई कंपनी का प्रमोशनल उस हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो हर बार कुछ नया ट्रेंड में आता है, रिक्वायरमेंट होती है, फार्मर उसको ट्रायल पे लगाता है। ठीक है। जैसा उसको परफॉर्मेंस आता है वैसा एरिया में चलती है। जैसे हमारे यहाँ अभी स्टारफील्ड की लक्की कांता कुछ वैरायटी आई है, VNR कंपनी की 446 ये तीखे सेगमेंट में, फीके में सोनल है, 1003 है BSF की। इस प्रकार से कुछ वैरायटियाँ जो है फीके में चलती है। अच्छा। और शिमला में आशा है, हंटिंगटन है और अलमराटे है। इस प्रकार से कुछ वैरायटियाँ शिमला की है। अच्छा। तो राहुल भाई अगर हम बेसिक से अगर बात करें, पौधे तो आपने चलो ठीक है आपको तो तैयार करना ही था, लेकिन मेरा सवाल मन में रह के ये आ रहा है कि आपने जब हम पौधे ज़मीन पे लगा के कर सकते हैं ट्रे नीचे, तो आपने इतना खर्चा क्यों किया ये टेबल का और ये इतनी हाइट उठाने का? आपके पास तो ऑलरेडी आपने इसमें वीट कवर लगा लिया था, तो आप नीचे रख के भी तो कर सकते थे, लेकिन इसका क्या ऐसा बेनिफिट है जिसको आपने इतना और एडिशनल खर्च करके और इसको हाइट पे लेके फिर कर रहे हैं? ठीक है, मैं इसके आपको 2 रीज़न देता हूँ। हाँ। पहला तो आपके तरीके में आप जो है अपग्रेडेशन तो अपने को लाइफ में चलता ही रहता है। हाँ। आपको अपग्रेड तो होना ही पड़ेगा जी। वो एक नॉर्मल तरीका था, पुराना तरीका है, ठीक है। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी है। उसमें जो है पौधे जमीन पे जैसे टच रहते हैं तो उसके रूट्स नीचे निकल जाते हैं। इसमें जो है एक ट्रे के नीचे होल है, होल ये वाटर के लिए है, ड्रेनेज के लिए, लेकिन यहाँ से रूट्स बाहर निकाल के जमीन पे टच हो जाती है। अच्छा। और वो जमीन को पकड़ के वहाँ से न्यूट्रिशन लेना चालू कर देती है, जबकि हमको इसको सिर्फ कोकोपिट के अंदर ही जो है न्यूट्रिशन देना है। अच्छा। तो अब ये हाइट पे है, हवा में है पूरा, इसका जमीन से कोई संपर्क नहीं है। अब जमीन से रिलेटेड मेरे खेत की कोई बीमारी किसी के खेत में नहीं जाने वाली। अच्छा। अगर कोई जमीन में मेरे प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई विल्ट है, एक ही जगह बार बार पौधा तैयार हो रहा है, जगह गीली रहती है। अब जैसे बार बार पौधा एक ही जगह पानी डल रहा है और 6 महीने तक एक ही जगह नर्सरी बार बार रिपीट होते जा रही है, जगह गीली है, तो स्वाभाविक है फंगस बीमारियां तो आएगी लगेगी। अब जैसे ये हाइट पे है, नीचे से पूरा एयर सर्कुलेशन है, जमीन से बिल्कुल ऊपर है, ना कोई गीलापन है ना कुछ भी है, तो बीमारियों से मेन तो जो है जड़ है वो सुरक्षित रहेगी। अच्छा। क्योंकि जड़ में एक बार अगर विल्ट या कोई फंगस यहाँ से जाती है तो उसके खेत में, किसान के खेत में जाने के बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड होके आए हैं इसमें कि चेंज क्या क्या हो सकता है इसके बाद में और कुछ अच्छी तकनीक आएगी तो नर्सरी में वो लोग आगे कुछ लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। पर जहाँ तकनीक की बात है कि आपको चेंज होते रहना चाहिए, समय के साथ चेंज होना पड़ेगा, तो वो यही चेंजेस है। राहुल भाई सबसे पहली बात तो लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था तब इनका जो है पॉली हाउस रेडी भी नहीं हुआ था और ना इन्होंने मुझे कुछ प्लान बताया था, लेकिन कुछ ही 6 महीने के अंदर इन्होंने पॉली हाउस रेडी करने के साथ साथ इतना बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने मेंटेनेंस और मैनेजमेंट किया है कि मतलब एक प्रोफेशनल ही कर सकता है वो। और इसी के साथ अगर हम बात करें राहुल भाई, आप मुझे बताओ कि ये पौधे जो है इनको हेल्दी रखने के लिए आप इसके अंदर क्या ऐसा ट्रीटमेंट या स्प्रे करते हैं या क्या फर्टिगेशन इसके अंदर ऊपर से करते हैं जिससे पौधे जो है पूरी तरीके से स्वस्थ रहे और इनका मैच्योरिटी टाइम कब तक होता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हर वैरायटी या हर जैसे फसल का है मैच्योरिटी टाइम सबका अलग अलग है। जैसे ये मिर्च के पौधे हैं, ये जो है 40 से 45 दिन पर खेत में जाके ट्रांसप्लांट के लिए रेडी होंगे। अच्छा। नर्सरी में जिस दिन मैंने सीडलिंग की उसके बाद TP ट्रांसप्लांट तक। हाँ। इसको 45 दिन का टाइम चाहिए जी। उसी प्रकार टमाटर का जो है वो टाइम अलग है। टमाटर के लिए आपको लगभग 35 दिन का टाइम चाहिए। 30 से 35 दिन में टमाटर जो है ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाता है। अब इसमें रही बात न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन इसमें बेसिक न्यूट्रिशन चलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत लो चलता है। इसको बहुत छोटा पौधा है, कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं। उसके बाद मिट्टी से इससे संपर्क नहीं है। मिट्टी के मतलब उसमें कोकोपिट में लगा हुआ है पौधा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एक पौधा, ये कोकोपिट के अंदर है, पूरी जड़ें इसकी। तो इसको जो है न्यूट्रिशन बहुत कम मात्रा में लगता है, लेकिन हमको जो है न्यूट्रिशन तो इसको देना पड़ता है ड्रिंचिंग के थ्रू। यहाँ पर हमारे पास एक डोजर होता है, तो डोजर के साथ जो है पानी के साथ मिक्स होकर इसमें न्यूट्रिशन जाता है। अच्छा। उस प्रकार से इसको मेंटेन करना पड़ता है। रही बात स्प्रे की, तो वैसे तो ये पूरा पैक है, तो यहाँ वाइट फ्लाई, मच्छर या थ्रिप्स या इस प्रकार का कोई भी कीड़ा या बीमारियाँ यहाँ वैसे तो प्रवेश नहीं करती, लेकिन फिर भी आपको प्रिवेंशन के तौर पे कुछ दिनों में जो है इंसेक्टिसाइड की स्प्रे लेना पड़ता है। बाकी फंगीसाइड की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। क्योंकि फंगस जो है यहाँ बिल्कुल भी नहीं आती। उसके बाद हम लोग जब इसको सीडलिंग करते हैं तो कोकोपिट में ऑलरेडी ट्राइकोडर्मा यूज़ करते हैं। अच्छा। हाँ, तो जो है स्टार्टिंग में जैविक से स्टार्ट होके तो फंगस भी हमारे यहाँ कभी आई नहीं है। आपने कोकोपीट का जिक्र किया, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसके अंदर कुछ किसान ये भी बता रहे हैं जो नर्सरी वाले हैं कि कई बार कोकोपीट खराब आने के चक्कर में भी आपका पौधा तो रेडी हो जाएगा, लेकिन फील्ड पे जाने के बाद जैसा हम उसको प्लान करते हैं वैसे नहीं उतरता, बीमारियां आती है।
तो इसकी क्या श्योरिटी होती है कि जो हमने कोकोपीट लिया है वो मतलब अच्छा है, जिसके अंदर कोई फंगस ऑलरेडी है नहीं, तो इसका कैसे आप उसका आंकलन निकालते हैं? पहली बात तो क्या है, कोकोपीट का आप पहले सैंपल बुलवा लो। सैंपल बुलवा के उसको टेस्ट करवा लो। आप भी टेस्ट कर लो। कुछ बेसिक टेस्ट है जैसे पीएच और ईसी, ये आप नॉर्मल भाषा में अपन समझ सकते हैं। ईसी पीएच तो उसका व्यवस्थित होना ही चाहिए। ठीक है। तो इसका कोकोपीट का इसी 2.2 इसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये क्या है कि नारियल से बनता है। हाँ। नारियल कहाँ लगता है? समुद्र के कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज में जो है हवाओं में भी नमी में भी जो होता है नमक होता है जी, तो सॉल्ट की मात्रा अधिक रहेगी उसके अंदर। सॉल्ट ज़्यादा है तो इसी स्वाभाविक है बढ़ा हुआ है। तो इसी लो, जिसका लो इसी रहेगा, जिसका पीएच जो है सामान्य रहेगा 7 पीएच के आसपास, वो कोकोपीट सबसे बेस्ट है आपके लिए। और कुछ कंपनियां ट्राई करती है कि अच्छे से अच्छा कोकोपीट आपको प्रोवाइड करवाए। आप अच्छी कंपनियों से आप लेके अगर कोकोपीट आप यूज़ करते हैं तो उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। और आप बाकी अपने घर भी लाने के बाद उसको ट्राई कीजिए, उसके अंदर जो पानी निकल रहा है वो कितने ईसी का है, कितना पीएच है, उस प्रकार से। अगर आपके पास थोड़ा सा कोकोपीट अवेलेबल हो तो हम हमारे कस्टमर को भी दिखाना चाहेंगे, चाहे आप बाद में दिखा दीजिएगा, उसका वीडियो हम मेंशन करेंगे आपको, ताकि आपको भी पता लगे कोकोपीट किस प्रकार का होता है और इसी के अंदर जो है पौधे डेवलप क्यों किए जाते हैं। अब इससे हट के अगर बात करूँ राहुल भाई, तो जैसे हम ये पौधे जो हैं, जैसे 45 दिन में आपने मुझे बताया कि ट्रांसप्लांटिंग के उस पर आ जाते हैं। बिल्कुल। अगर कोई किसान अगर इसको 45 दिन की जगह 55 दिन में ले जाए तो उसमें उसके खेत में क्या डिफरेंस आएगा? देखिए क्या है, समय पे अगर हो गया तो बहुत अच्छा है। क्या है कि पौधा जब तैयार है खेत में जाने के लिए, जब उसमें नहीं तो आप 55 दिन के पौधे में जो है ऊपर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, तो वो वहाँ से चेंज हो चुका होता है उसका सफ़र। क्या है कि पौधा बना है वो उस हिसाब से प्लांट बनता है कि उसको लास्ट में आके फ्रूटिंग देना है। उसका जो है जनरेशन बढ़ाना है। तो जनरेशन के लिए काम कर चुका होता है स्टार्ट, कि वो फ्लावरिंग लेके आ गया, फ्रूटिंग पे जाएगा। जब वो अब ट्रांसप्लांट होने के लिए रेडी नहीं है, वो आप जरूर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वो वहाँ भी ग्रोथ करेगा। मतलब वहाँ पे ग्रोथ उसकी कम रहेगी और उसी के साथ उसके फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो उतना डेवलपमेंट नहीं दे पाएगा जितना एक नॉर्मल पौधा देता है। अब इसमें एक चीज़ मेरे मन में और है कि यहाँ से मान लो आपने मुझे डिलीवर किए, मैंने ऑर्डर किया, आपने मुझे डिलीवर किए, प्लांट को लगाने से पहले मुझे किसी फंगिसाइड से या किसी भी ह्यूमिक फुलविक से इसको ट्रीटमेंट करना या सीवीड से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या मैं डायरेक्ट इसको लगा सकता हूँ? पौधे यहाँ से जाने के बाद हम लोग सारा ट्रीटमेंट आपको यहाँ से करके देते हैं। अच्छा। लास्ट स्प्रे भी मैं आपको बताऊंगा मेरे पौधे डिलीवरी के टाइम पे। जैसे आप मेरे फार्मर हैं, आपने मेरे कस्टमर भी हैं, आपने मुझसे पौधा लिया, तो मैं आपको लास्ट स्प्रे भी यहाँ से बताऊंगा कि मैंने लास्ट स्प्रे जो किया है अभी मैं कर चुका हूँ, अब इसके बाद आपको संभालना है। लेकिन रूट्स में आपको ट्रीटमेंट करने की इनिशियली लेवल पे जाते ही कुछ जरूरत नहीं। हाँ, आपकी जमीन में ट्रांसप्लांट होने के बाद 5 या 6 दिन बाद आपकी जमीन के हिसाब से आपको जो करना है, जो भी ड्रिंचिंग हम उनको पौधे को डेवलप के लिए या उसकी रूट डेवलपमेंट के लिए, उसको सेट होने के लिए जो भी एक न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आप वो एक 5 से 6 दिन के बाद आप उसके अंदर कर सकते हैं, ताकि आपका पौधा जो है वो हेल्दी रहे और उसमें आपको एक ग्रोथ जो है बहुत अच्छी सेट होके दिखे। बिल्कुल। कुछ लोग क्या होता है कि कुछ एग्रोनॉमिस्ट बता भी देते हैं कि आप इसको डिप करो, फंगीसाइड में डिप करो या न्यूट्रिशन में। उसमें बहुत बारीक बारीक वाइट रूट होती है, उससे डैमेज होती है फंगीसाइड से डायरेक्ट पहले स्टार्टिंग में। यहाँ से क्योंकि ये बिना फंगीसाइड से गया, यहाँ फंगीसाइड की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमको, और यहाँ से इसको जो है ट्राइकोडर्मा में हमने रेडी करके दे दिया है। अब वहाँ जाके आप इसको डायरेक्ट फंगीसाइड से कांटेक्ट में लाओगे तो वाइट रूट्स डैमेज होती है। उसमें मुझे एक चीज़ और लगती है, आपने बिल्कुल सही कहा, कई बार किसान भाई जो है वो अगर कोई पाउडर फॉर्म में अगर WB उसमें फॉर्म में लेता है तो उसको फंगीसाइड का उसका नाप नहीं पता रहता है कितना लेना है, वो ग्राम से नापता नहीं। अगर वो उसमें डाल के और अगर थोड़ी सी भी मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो एक डिप करने में गलत इफेक्ट भी जाता है, पौधा डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ऐसा मेरा भी सोचना है। तो ये इस प्रकार जो आपने इसको मैनेज किया है, इसी के साथ साथ ये पॉली हाउस के बारे में भी हम जानकारी चाहेंगे कि पॉली हाउस में ऐसा कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें ये पौधा जो है डेवलप हो जाता है, और अगर टेम्परेचर अप्स एंड डाउन्स होता है तो उसके लिए क्या ऐसी जुगाड़ है जिससे हम पौधे को एक सही टेम्परेचर दे के, अच्छी ह्यूमिडिटी दे के और उसकी ग्रोथ में अच्छा प्रमोशन हमको देखने को मिले? जैसे आपने टेम्परेचर का पूछा मैं मुझसे कि अभी यहाँ टेम्परेचर, जैसे अभी तो हमें बहुत गर्मी लग रही है, इसमें लगभग रिक्वायरमेंट 30 डिग्री से 35 डिग्री तक टेम्परेचर एक सुटेबल क्लाइमेट है। अभी मैं वो भी देख रहा हूँ ना, मैं पूरा बिल्कुल पसीना आ गया, काफी ये इसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम हो रहा है। जैसे कि अभी जैसे धूप अंदर तो आ रही है, टेम्परेचर अंदर तो है, लेकिन ये वापस रिलीज होने का इसमें कोई
ऑप्शन नहीं है। हाँ। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हाई होता है टेम्परेचर तो ये इसमें आप देख सकते हैं ऊपर फॉगर लगे हुए हैं। एक बार दिखा दीजिए आप ऊपर, इसमें ये फॉगर जो है यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जिससे यहाँ की जो भी ह्यूमिडिटी है उसको कम की जा सके और यहाँ का टेम्परेचर जितनी पौधे को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सेट हो सके, ताकि एक पौधा जो है वो किसी भी बीमारी की ओर ना जाए और स्वस्थ रहे। और जैसे कि सर्दियों के दिन में टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो उसको हाई लाने के लिए यहाँ ऊपर कर्टन्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि कर्टन्स है। हाँ, ये कर्टन्स ओपन हो जाएंगे और अंदर जो है धूप आएगी तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और वेंटिलेशन के लिए हम साइड में फोल्ड्स दिए हुए हैं। फोल्डिंग है, ये ओपन हो जाते हैं, ये फोल्डिंग ऊपर हो जाते हैं तो यहाँ से वेंटिलेशन, बिल्कुल हवा पास होती है। वेंटिलेशन जो है। इसके बाद इसमें कुछ अपडेट पॉली हाउस भी आए हैं आजकल, फैन पैड वाले। अच्छा, फैन पैड जो नहीं, साइड में इस तरफ फैन रहते हैं, इस तरफ पैड रहते हैं। हाँ। तो फैन चलते हैं, पैड से कूलिंग आती है। अच्छा, आजकल वो भी स्टार्ट हो गए हैं आना। तो उससे क्या बेनिफिट है और इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो मतलब उससे पौधे को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादातर सही रहता है वो टेम्परेचर। अगर कुछ और आपको यहाँ परेशानियाँ आ रही है, वैसे हमारे यहाँ हरदा में जो है क्लाइमेट बहुत अच्छा है खेती के लिए, तो यहाँ कोई परेशानियाँ नहीं है। उसके बाद यहाँ हमको गर्मी में पौधे तैयार करने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि गर्मी में अपने यहाँ कोई भी ट्रांसप्लांट नहीं करता, तो उस टाइम पे ज़्यादा टेम्परेचर में हम लोग पौधे तैयार करते भी नहीं है, तो अपने को उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वैसा कुछ होता है, जैसे कि मालवा क्षेत्र की बात करें या निमाड़ की जो एरिया है, वहाँ जो है जून में ट्रांसप्लांट होता है, तो उनको मई के टेम्परेचर में तैयार करना पड़ता है। हाँ, तो वहाँ काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण पौधे डंप होना या जर्मिनेशन नहीं आना या बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। और इसके बाद हम अगर बात करें, आपने टमाटर का जिक्र किया था, तो टमाटर आपके पीछे जो लगा हुआ है ये कौन सी वैरायटी है और साथ ही साथ इसकी मैच्योरिटी टाइम क्या होता है और 1 एकड़ में इसके कितने पौधे लगते हैं? और इसी के साथ साथ आपने एक चीज़ और मिस कर दी है कि पर प्लांट जो है आप क्या कॉस्ट उसमें आता है, फार्मर को कितने में पड़ेगा अगर आगे वो आपकी नर्सरी में, अगर यहाँ आसपास के एरिया का है और आपकी नर्सरी में बुक करना चाहता है तो उसको क्या कॉस्ट पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या है और पौधे में ऐसी क्या क्वालिटी है जिसके कारण वो आपके यहाँ से ले, ये सारी चीज़ आप बताइए। जैसे ये टमाटर है, ये आर्यमान है सेमिनस का। अच्छा, हाइब्रिड टमाटर है, ठीक है। और ये बुकिंग का ही है, ऑर्डर पे है जी। ये डिलीवरी होना है इसको जी। अभी लगभग ये 20 से 25 दिन के बीच में है जी। और इसकी मेच्योरिटी 10 दिन बाद हो जाएगी, ठीक तभी है। डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है। हम लोग जो पौधे हैं, मिर्च के पौधे 1 रुपये 80 पैसे में फार्मर को डिलीवरी करते हैं। अच्छा, और टमाटर के पौधे 1 रुपये 75 पैसे में डिलीवरी करते हैं। 1 रुपये 75 पैसे में। इसमें शिमला, पिकाडोर और सादी मिर्च तीनों का एक रेट है या डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है कि कुछ सीड्स जो हैं कुछ महंगे दाम पे मिलते हैं। कुछ वैरायटियों के जो एक एवरेज रेट है वो मैंने आपको बताया है। कुछ मतलब 1 रुपये 80 पैसा जो है वो मिर्च का है, बिल्कुल, और 1 रुपये 75 पैसे जो है आपको टमाटर का पौधा मिलेगा। इसमें पिकाडोर और शिमला मिर्च का रेट जो है बिल्कुल अलग है, वो रेट भी आप एक बार बता दीजिए ताकि फार्मर कोई कांटेक्ट करना चाहे, बुकिंग डालना चाहे तो वो डाल सके। पिकाडोर तो जो है मिर्च के रेट पे लगभग अवेलेबल हो जाती है। शिमला सबसे महंगा सीड आता है। अच्छा, तो शिमला जो है 2.5 रुपये से 3 रुपये तक, वो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि 2.5 रुपये से 3 रुपये का पौधा। और यहाँ से अगर आप 100 किलोमीटर के आसपास में हैं तो 100 किलोमीटर तक मैं 1 रुपये 80 पैसे में ही डिलीवरी करके पौधा आपके घर तक पहुँचा के दूंगा। अच्छा, डिलीवरी आपकी रहेगी? बिल्कुल मेरी रहेगी। ठीक है। अब इस पौधे की आप मुझे थोड़ा सा विस्तार में बताइए। ये वैरायटी है, वैरायटी ये 35 से 40 दिन में रेडी हो जाती है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ट्रांसप्लांट के लिए इसमें भी वही ट्रीटमेंट होता है जो मिर्च के साथ किया या फिर कुछ अलग रहता है? सेम ट्रीटमेंट चलता है। छोटे पौधों पर ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता बेसिकली। तो हमें पहले इसके रूट्स पे काम करना है, फिर उसके स्टेम पर काम करना है, ऊपर की ग्रोथ पे काम करना है, कैसा ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे ये जो डेप्थ है, ये कैविटी में 126 कैविटी, इसमें जो होल की संख्या एक ट्रे में 126 की कैविटी में ही तैयार करता हूँ। अच्छा, कुछ लोग 150 में तैयार करके देते हैं, लेकिन उससे क्या है कि पौधे जो है उतने व्यवस्थित बन नहीं पाते हैं मेरे हिसाब से, तो मैं इसको 126 में देना प्रेफर करता हूँ। उसके बाद जो ये इसकी डेप्थ है, ये 52 mm डेप्थ है। मतलब इस डेप्थ की बात कर रहे हैं, ये लंबाई की? हाँ, बिल्कुल। मतलब इसमें कुछ लोग कोकोपीट जो है कम डालते हैं, कम हाइट का रहता है, बिल्कुल। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये बहुत अच्छी बात बताई आपने मुझे। बिल्कुल, यही मतलब ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग कर रहे हैं कि जो है बेस्ट क्वालिटी हम हमारे उसको फार्मर को सर्व करें। अब इसमें जो है 52 mm डेप्थ होने के कारण रूट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। और 1-2 दिन 3 दिन अगर आगे पीछे भी हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एडिशनल उसके अंदर कोकोपीट है, तो वहाँ पे उसकी जो जड़ें हैं वो मतलब अपने आप को सस्टेन कर सकती है। इसमें एक मेजर फॉल्ट आता है कि कुछ जो ट्रे आती है उसमें कम कोकोपीट कम जगह में और राउंड शेप में यूज किया, तो रूट कॉइल वाली एक बीमारी होती है, वो इसमें इफेक्ट करती है। तो इसलिए इसमें रूट ट्रेनर वाली अपने को मेन तो देखना है कि रूट ट्रेनर है सभी ट्रे में।
उसके बाद में उसका प्रॉपर ड्रेनेज होल होना चाहिए। हाँ। अब जो कैविटी है 126 के लिए है हमने, हाँ। 52 mm डेप्थ है। इस प्रकार से हम रूट्स पे जो काम करना चाहते हैं वो इस प्रकार से हम लोग इसमें फॉलो करते हैं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी दे। इसकी क्या कैपेसिटी, कितने पौधे एक साथ इसमें रेडी हो सकते हैं? 9 लाख पौधे के आसपास जो है, लगभग 9 लाख पौधे एक साथ ये इसमें रेडी हो सकते हैं। 126 कैविटी है इसीलिए 9 लाख पौधे हैं। अगर मैं इसको 150 कैविटी पे लेके जाता हूँ तो मैं 12 लाख पौधे भी तैयार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं करना। 150 कैविटी का मैं पौधा डिलीवर नहीं करता, 126 में करता हूँ तो मैं 9 लाख पौधे। एक्चुअली पौधे बढ़ाने से पौधा खुद ह्यूमिडिटी जनरेट भी करता है, तो उससे बीमारी के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अनइवन ह्यूमिडिटी भी पौधे के अंदर बीमारी पैदा करती है। तो राहुल भाई आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और बहुत सारे किसान भाई इस तरह की जानकारी के लिए मतलब काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो इसीलिए हमने सारी जानकारी इसके अंदर कवर की है। और इसमें एक एडिशनल जुगाड़ हमने यहाँ पे देखी है कि इन्होंने स्टैंड के ऊपर किया है। इनका फर्स्ट ईयर है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से करना चाह रहे हैं, इसीलिए इन्होंने स्टैंड के ऊपर लेके आए। साथ ही साथ इन्होंने एडिशनल जो फॉगर जो है उनका इस्तेमाल किया है ताकि टेम्परेचर मेंटेन कर सके। उसी के साथ शेड नेट का इस्तेमाल किया है ताकि जो भी इसका सूर्य का जो किरण है वो पूरी तरीके से इसके अंदर आना, ह्यूमिडिटी कितनी करना है, कितनी रोकना है, वो चीज़ें मेंटेन होती है। इसके साथ साइड में इसके अंदर कर्टन्स दिए हुए हैं ताकि टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन कर सकें। तो इस तरह का मैनेजमेंट जो है इसके अंदर हुआ है। साथ ही साथ राहुल भाई एक लास्ट में हम पूछना चाहेंगे, कोई भी अगर किसान भाई अगर इस तरीके का पॉली हाउस अगर रेडी करना चाहता हो तो एक मोटा मोटा कितना कॉस्ट इसके अंदर आएगा? मोटा मोटा आप जैसे आधा एकड़ का अगर आप रेडी करके अगर नर्सरी का काम करना चाहते हैं तो 20 से 25 लाख रुपए आपको मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। अच्छा, तो इसके अंदर कोई सब्सिडी वगैरह होती है या सब्सिडी के बाद? सब्सिडी के बाद हाउस पे तो सब्सिडी है, लेकिन ये बची हुई जो व्यवस्था है उसके लिए आपको पैसा जो है एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। अच्छा, और मैं ये जानना चाहूँगा सब्सिडी के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पे जाके इसको सब्सिडी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसके क्या क्या प्रोसेस होती है? सब्सिडी मैंने ऑनलाइन जो है अप्लाई नहीं की थी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मैंने संपर्क किया था। अच्छा। और वहाँ मैंने टारगेट का पता करके जो है कितने अपने एरिया में टारगेट हैं उसके पॉली हाउस के जी, और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात करके मैंने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, तो ये रहा लेखा जोखा। 20 से 25 लाख रुपए के अंदर विद सब्सिडी आप पॉली हाउस जो है अपना खुद का बना सकते हैं लगभग आधे एकड़ में। और इसी के साथ अगर आप 1 एकड़ में जाने जाते हैं तो इंटू 2 कर दीजिए, लगभग 40 लाख से 42 लाख रुपए में आप इसको पूरी तरीके से रेडी कर सकते हैं। और इसके अंदर ऐसी कौन सी जानकारी है जो मिस हुई है, और राहुल भाई के साथ आपको इसी तरीके के और वीडियो चाहिए तो जल्दी जल्दी जाके कमेंट करो, और चैनल को जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरह की अच्छी जानकारी आप तक पहुंचती रहे, सटीक जानकारी पहुंचती रहे, ताकि आप मेरे साथ सीखते रहो, ग्रो करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।